हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 में शामिल होने वाले मैट्रिक का छात्र है और आपका मैथ का जो यानी गणित का पेपर 18 फरवरी के होने वाला है, तो बिल्कुल आप लोग के लिए वायरल पेपर आ गया, क्योंकि यह वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है वो बिल्कुल 100% आपके एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि यह पेपर जो है मैथ का पेपर है, वायरल पेपर है। देखिए, विषय कोड जो है आपको 210 रहेगा सेकेंड पाली में, और प्रथम पाली में 110 मिलेगा। कुल प्रश्न 100 मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, और 30 लघु उत्तरीय, और 8 प्रश्न मिलेंगे आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसके लिए 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा, और प्रश्न पुस्तिका सेट ए से जे तक मिलते हैं, जो सभी प्रश्न एक ही समान होते हैं। तो बिल्कुल अगर आप 18 फरवरी के मैट्रिक में विद्यार्थी को 18 फरवरी के आप शामिल होने वाले हैं मैथ के पेपर के लिए, बिल्कुल आप लोगों के लिए ये ओरिजिनल पेपर है, और खंड अ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए, इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है बिल्कुल वायरल प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को अंत तक देख लेना है, क्योंकि अगर इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो जितने भी विद्यार्थी चाहे कमजोर हो या तेज हो, सभी का तैयारी जो है बेहतरीन हो जाएगा मैथ्स में। क्योंकि देखिए, इस तरह का वीडियो अगर आप देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से आप अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, आज का वीडियो का पहला प्रश्न जो दिया गया है, आप लोग देख पा रहे हैं। पहला प्रश्न में लिखा गया है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात पूछा गया है। तो 144 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना 2 से, तो 72 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 36 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 18 हो जाएगा। फिर 18 में हम कितने से करेंगे, 2 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। और फिर हम 3 से करेंगे, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें 2 पूछा गया है, तो 2 कितने बार आया है, तो 1 2 3 4, यानी 2 का पावर 4 हो जाएगा। तो हमें अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात पूछा गया है। तो आप लोग देख लिए कि 2 का घात कितना हो जाएगा, तो 2 का घात ऑप्शन 4 जो है दिया हुआ है, ऑप्शन सी में 4, यही बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्य क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम ए वाले मान से सी वाले मान को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x² हमारे पास माइनस में हो जाएगा। अब इसको 2 भागों में बांट लेंगे, तो एक जगह 2x लिखेंगे, एक जगह हम लिखेंगे 5x। अब देखिए, माइनस में 3 चाहिए, बीच वाला मान माइनस में है, इसलिए हम 5 को माइनस में करेंगे और 2 को प्लस में करेंगे। ठीक है। अब इसका शून्य निकालने का एक ट्रिक आता है कि 2 और 5 है ना, तो हम एक जगह 2x लिख देंगे और एक जगह माइनस में 5x लिख देंगे। अब इसके बाटे में ये वाला मान जो है, ये वाला मान 2 है, 2 लिख देंगे। ठीक है। अब लिखने के बाद करेंगे, 2 से 2 कट गया, एक बार में x को हटा देना है, और यहाँ देखिए 5/2 आ गया, तो एक शून्य का आपका 1 आ गया, और एक शून्य माइनस 5/2 आ गया। अब देखिए, इसका चिन्ह बदल देना है, जो माइनस है उसे प्लस कर देना है, जो प्लस है उसे माइनस कर देना है। तो एक शून्य यहाँ -1 हो गया, और एक शून्य 5/2 हो गया। तो देखिए, एक शून्य -1 जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल यह वीडियो कंप्लीट आप शुरू से अंत तक देख लीजिए, क्योंकि यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, यह हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, और यह बिल्कुल वायरल पेपर है। सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए हम तीसरे नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है 3 नंबर प्रश्न में कि भुजा ए वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग पढ़े होइएगा कि √3/2 गुने भुजा स्क्वायर, यानी √3/2 गुने भुजा स्क्वायर, इसका राइट उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल यह वायरल पेपर है, तो आपको फटाफट क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है, और यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, ताकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त हो जाए। तो बस आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 4 हो तो थीटा के मान क्या होना चाहिए। तो देखिए, अभी हम देख रहे हैं कि 4 tan थीटा बराबर हमारे पास 4 है, तो 4 से 4 तो कट जाएगा। अब हमारे पास tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1, यानी tan थीटा बराबर 1 होगा। तो tan थीटा में 1 किसका मान होता है, यह याद रखना है। तो tan 45 का मान 1 होता है। कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए इसका थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45, जो ऑप्शन सी में आप देख रहे हैं। तो 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डैश डैश करते हुए tan कितना गया है, tan 89 डिग्री गया है।
तो इस तरह के प्रश्न जब भी पूछा जाए तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हमेशा एक ही होता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हम 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है और बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है वीडियो को। तो दिया हुआ है 6 नंबर प्रश्न में, यदि p+1 और 2p+1 और 4p-1 एक एपी में है ना, तब p के मान क्या होना चाहिए। अब देखिए कोई पद अगर एपी में होता है तो उसका सार्वधातुक क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी हम क्या करेंगे कि सार्वधातुक निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे और फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तो एक साइड में हम 2p+1 में से घटाएंगे कितना, तो p+1 घटाएंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या करेंगे, दूसरी तरफ 4p-1 में से हम घटाएंगे कितना, तो घटाएंगे 2p+1 यानी 2p+1 घटाएंगे, ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ देख सकते हैं आप 2 गो p है और प्लस में 1 है और यह माइनस से p में गुना करेंगे तो माइनस p और प्लस से माइनस में -1 हो जाएगा। बराबर में यहाँ देखिए कि 4 गो p है, माइनस में 1 है, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस में 2 गो p होगा और माइनस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए कि 1 से 1 ही कट गया। अब 2 गो p में से 1 गो p घटा लेंगे तो 1 गो p बच गया। बराबर में आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 गो p है, 4 गो p में से 2 गो p घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गो p हो जाएगा और 1 1 -2 हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए कि p वाला मान को हम क्या करेंगे, बायां में लाएंगे। अब p वाला मान को हम जैसे बायां में लाएंगे तो क्या हो जाएगा कि p-2p और बराबर में क्या हो जाएगा, -2। अब देखिए p में से 2p नहीं घटेगा तो हम 2p में से p को घटाएंगे तो -p का मान -2 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस कर लेंगे तो p का मान हमारा कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो p का मान +2 कहाँ दिया हुआ है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न की, यदि कोई रेखा वृत्त को स्पर्श एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो यह रेखाएं क्या कहलाती है। तो याद रखना कि यह जो रेखा है ना, हमेशा आपको कहलाती है स्पर्श रेखा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल यह वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, बस आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। 8 नंबर प्रश्न है कि 24, 15, 22, 13, 9, 10, 10 का तथा 30 का परिसर क्या होना चाहिए। तो परिसर निकालना बहुत आसान बात होता है, क्योंकि परिसर हम चुटकियों में निकाल सकते हैं। परिसर निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे बड़े मान, यानी सबसे बड़े मान कितना है, 30 है और सबसे छोटा मान कौन है, देखिए तो सबसे छोटा मान यह 9 है। अब हम क्या करेंगे, 30 में से 9 को घटा लेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा और 21 जो है ऑप्शन डी में दिया हुआ है, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस प्रकार के लगातार आप वीडियो देखने के लिए बस आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि देखिए इस यूट्यूब चैनल के द्वारा सभी विषयों का आपको वायरल पेपर यानी इंपोर्टेंट वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो दिया हुआ है कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cot हमेशा tan में बदलता है, यानी tan a इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है। 10 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, त्रिभुज कब समरूप होते हैं, जब दोनों यानी उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में हो, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 11वां प्रश्न है कि +3 - √3 यानी 3 - √3 क्या है, तो जिसके साथ रूट वाली मान होते हैं वो हमेशा अपरिमेय होते हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि 11.23564 यह एक ऐसी संख्या है, तो याद रखना है कि यह एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ रेकरिंग दिया गया है संख्या पर, तो यह बिल्कुल आपको परिमेय संख्या में बदल जाने वाला है, जो आप लोग पढ़े भी होंगे 9th क्लास में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न दिया हुआ है 13वें प्रश्न में कि 5.2.33। अब देखिए यहाँ जो लगातार मान बढ़ रही है, इससे यह पता चलता है कि यह कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह संख्या कभी कटने वाला नहीं है। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है 14वें प्रश्न में कि 1/√7 एक है, तो 1/√7 कैसी संख्या है, तो याद रखना है कि यह हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ है 15वें प्रश्न में कि भाज्य ए और बी के लिए a बराबर BQ प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य कथन होगा, तो याद रखना है कि यह कथन हो गया कि 0 से बड़ा और बराबर आर होता है, लेकिन b से क्या होता है, छोटा होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 16वें प्रश्न में दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, तो द्विघात बहुपद कितना होना चाहिए। तो द्विघात बहुपद का आप फॉर्मूला पढ़े होइएगा, वहां दिया हो जाता है कि x स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा। अब देखिए अल्फा जोड़ बीटा का मान तो 2 दिया हुआ है, इसके साथ हम 2x लगा लेंगे और गुणनफल बाद में कहा है, यानी गुणनफल -15 दिया हुआ है,
तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जो बीटा होता है और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो देखिए प्लस करेंगे तो प्लस से माइनस में गुना करेंगे तो माइनस में 15 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 हमें चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 जो है ऑप्शन डी में आप देख पा रहे हैं, तो डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है। दिया हुआ है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, तो याद रखना है कि जिसके बटा में चर हो वह बहुपद नहीं होता है, या जो रूट के अंदर चर हो बहुपद नहीं होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न यानी 58वां प्रश्न देख पा रहे हैं, बिल्कुल वायरल पेपर है, इंपोर्टेंट वीडियो है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दिया हुआ है 58वां प्रश्न में कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। एक घात वाला बहुपद हमेशा रैखिक बहुपद कहलाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। याद रखना है कि बहुपद नहीं है यह पूछा जा रहा है। तो अभी हम बताया है कि जो चर बाटा में होता है और वह बहुपद नहीं होता है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी देख रहे हैं कि सी वाले मान में x जो है नीचे है यानी बाटा में है, तो ये बिल्कुल आपका बहुपद नहीं होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही। तो अगले प्रश्न 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि बहुपद इतना और इतना का शून्य क्या होगा। तो देखिए ए वाले मान से सी वाले मान को गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको दो भागों में बांटिए ताकि जोड़ने और घटाने पर -5 आना चाहिए। तो एक जगह 2x ले लेंगे, एक जगह हम कितना ले लेंगे 3x। अब इन दोनों के साथ हम क्या करेंगे माइनस लगा लेंगे, क्योंकि देखिए दोनों माइनस में है तो हम जोड़ देंगे तो प्लस में 5 हो जाएगा, और गुना दोनों का कर देंगे तो हमें प्लस में 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों मानों को बदल दीजिए, तो माइनस वाले 2 को प्लस कर दीजिए, प्लस माइनस वाले 2 को प्लस कर दीजिए, यानी 2,3 हमारा बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि समीकरण निकाय इतना और इतना का प्रकार का हल होगा, तो संभव किस हल से होगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वास्तविक अद्वितीय हल। क्यों? क्योंकि देखिए अब 5 के बटा में 6 करते हैं तो यह 5/6 हो जाएगा, कॉमा 3 के बटा में 1 करते हैं, इसमें 1 छुपा है तो 3/1 हो जाएगा। वही कॉमा 2 के बटा में 2 करते हैं तो 1/1 हो जाएगा। अब ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इस अवस्था में जो होता है ना वास्तविक एवं अद्वितीय हल होता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि समीकरण निकाय 2x + ay बराबर 1 और 3x + -5y 7 के अचर में a का मान के लिए अद्वितीय हल होगा। तो a के मान के लिए अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल के लिए आप लोग पढ़े हुए हैं कि a1 के बटा में a2 यानी 2 के बटा में हमें 3 रखना है, बराबर नहीं है देना है a के बटा में -5, तो a के बटा में हमें देना है -5। अब देखिए 3 से a में गुना करेंगे तो 3a हो जाएगा, और 5 से 2 में गुना करेंगे तो 5 दूनी -10 हो जाएगा। अब a का मान -10/3 होना चाहिए जो बराबर नहीं हो। अब देखिए -10/3 कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में बिल्कुल इसका राइट उत्तर दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। -10/3 बराबर नहीं है, बिल्कुल बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न आप लोग 23 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 23 नंबर प्रश्न कि यदि समीकरण निकाय इतना और इतना और इतना का अद्वितीय हल होगा जब, तो अद्वितीय हल कब होता है, जब तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो, यानी यहाँ हम देख सकते हैं कि ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी a1/a2 बराबर b1/b2 यानी अद्वितीय हल के लिए यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 24वें प्रश्न में दिया हुआ है कि समीकरण x + 2y बराबर 9 और इसमें x का मान 5 हो तो y का मान क्या होना चाहिए। तो x का मान 5 रखेंगे तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से x वाला मान जाके घट जाएगा, यानी y निकालेंगे तो 9 में से 5 घटेगा 4 और बटा में चलेगा 2, 2 से 2 कट गया, यानी y का मान क्या हो गया, तो 2 हो गया। अब y का मान प्लस में 2 है ऑप्शन बी में, यानी 24वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 25वां प्रश्न दिया हुआ है कि यदि समीकरण इतना और इतना के वियोक्तर d का मान कौन सा होगा। तो वियोक्तर d का मान पूछा जा रहा है, तो d का मान क्या होता है b² - 4 ac। अब देखिए b का मान -8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और यहाँ देख लीजिए माइनस गुने 4 गुने a के मान 3/4 है और c का मान कितना है -3 है, तो 4 से 4 तो कट गया। अभी हम 64 लिखेंगे तो माइनस में -3 से गुना करेंगे तो प्लस में 3 3 9, अब 64 में 9 जोड़ेंगे तो 73 हो जाएगा। अब 73 हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यानी 25वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, और 26वें प्रश्न दिया हुआ है कि वह द्विघात समीकरण जिसके लिए मूल -3,3 कौन सा होना चाहिए। तो देखिए अब माइनस में 3 है, प्लस में 3 दिया है, तो यह कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि देखिए जैसे x² बराबर प्लस में 9 करेंगे, x निकालेंगे तो रूट के अंदर में कितना हो जाएगा, रूट के अंदर में 9 होगा, और 9 का वर्गमूल 3 निकलेगा जो प्लस और माइनस में निकलेगा, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है।
अगले प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्या का गुणनफल 72 है, यदि छोटी संख्या x है तो निम्नलिखित में से कौन से कथन से व्यक्त किया जा सकता है। तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी ऑप्शन बी से व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा।